मैं डॉक्टर राघवेंद्र कुमार पांडे, प्रधानाचार्य शंकर विद्यालय इंटर कॉलेज कटैया प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, आज आपके समक्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। जैसा कि हम सब मानते हैं कि शिक्षा सभी उन्नतियों का मूल आधार है। विविधताओं से भरे और 140 करोड़ से अधिक की आबादी वाले हमारे देश में शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रचार प्रसार हेतु नीति निर्धारण करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। देश की वर्तमान और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भारत की आज़ादी के बाद सन 1968 में पहली बार श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने, सन 1986 में दूसरी बार श्री राजीव गांधी जी की सरकार ने तथा तीसरी बार सन 2020 में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम लोग इसरो कहते हैं, उसके प्रमुख श्री कृष्णा कस्तूरी रंगन के नेतृत्व वाले पैनल ने प्रस्तुत किया था, जिसे हमारी केंद्र सरकार की कैबिनेट ने दिनांक 29 जुलाई 2020 को अनुमोदित कर दिया और इस प्रकार से 36 साल बाद हमारे देश में नई शिक्षा नीति लागू हो पाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा व स्कूल शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और इसके साथ ही व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यापक रूपरेखा को लेकर बनाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बनाने के लिए व्यापक स्तर पर परामर्श की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें आप सबको बताना चाहता हूं कि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 विकास खंडों, 6,000 शहरी स्थानीय निकायों तथा 676 जिलों से 2 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए थे। इसे सन 2026 तक संपूर्ण भारत में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है तथा सन 2030 तक देश की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को बदलने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा को एक सार्वजनिक सेवा मानकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को हर बच्चे का मौलिक अधिकार कहा गया है। यह शिक्षा नीति भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है, जो भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाकर उसे जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए सीधे तौर पर योगदान करेगी। इसमें हमारे बच्चों के ज्ञान, स्वास्थ्य और कौशल पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना और अच्छे इंसानों का विकास करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख उद्देश्य है और ये काबिल गौर है कि इस शिक्षा नीति के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब हम आप सबको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ उद्देश्यों के बारे में बताना चाहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख उद्देश्यों में बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना, शिक्षा को लचीला बनाना, बच्चों को अनुशासन सिखाकर उन्हें सशक्त बनाना, शिक्षा की नीति को पारदर्शी बनाना, मूल्यांकन पर जोर देना, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, मुक्त शिक्षा प्रणाली में निवेश करना, हमारे बच्चों की सोच को रचनात्मक बनाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विकसित करना, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को मजबूत करना और सबसे प्रमुख बात यह है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में कहा था, कि अपने देश की जड़ से जोड़कर बच्चों को वैश्विक नागरिक बनाना। इन लक्ष्यों की उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनेक प्रकार की युक्तियां और मार्गदर्शन प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की व्यवस्था के अंतर्गत अब 10-2 की शिक्षा प्रणाली को बदलकर बच्चों की उम्र के अनुसार स्कूल शिक्षा को 4 भागों में बांटा गया है और उच्चतर शिक्षा पर भी ध्यान देकर कुछ परिवर्तन किए गए हैं। अब 10-2 के स्थान पर 5-3-3-4 का स्वरूप लागू किया गया है, जिसमें 5 वर्ष का फाउंडेशनल स्टेज, जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका की व्यवस्था होगी, जिसमें 3 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 4 से 8 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश होगा, जिसमें खेल, खोज और गतिविधि पर आधारित उन्हें सीख प्रदान की जाएगी। इसमें प्री प्राइमरी से कक्षा 2 तक के बच्चे अध्ययन करेंगे। जैसे जब बच्चा 3 साल के बाद 4 साल का होगा तो वह नर्सरी उत्तीर्ण करेगा, नर्सरी में पढ़ेगा। जब 4 साल पूरा करके 5वें वर्ष में वह जूनियर केजी में, 6ठे वर्ष में सीनियर केजी में और 7वें साल में पहली कक्षा में तथा 8वें वर्ष में दूसरी कक्षा में अध्ययन करेगा। दूसरा जो स्टेज है उसमें 3 वर्ष का है,
जिसे प्रिपरेटरी स्टेज कहा जाता है, जो मुख्य शिक्षा के लिए तैयारी के रूप में है, जिसमें हल्के फुल्के पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण किया जाएगा। इसमें 9 से 11 वर्ष की उम्र के बच्चे पढ़ेंगे। कक्षा 3 से कक्षा 5 तक उनको अध्ययन कराया जाएगा। तीसरे क्रम पर, जो कि 3 वर्ष की अवधि का है, जिसे मिडिल स्कूल स्टेज के नाम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है, इसमें प्रमुख विषयों पर आधारित शिक्षण होगा, जो विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाएगा, जिसमें गणित, विज्ञान आदि महत्वपूर्ण विषयों पर अध्ययन और अध्यापन की व्यवस्था होगी। मिडिल स्कूल स्टेज में 11 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद 12 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे अध्ययन करेंगे और इसमें कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाई होगी। 3 वर्ष के उपरांत इसमें चौथा स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज के अंतर्गत 15 साल से 18 वर्ष तक के बच्चे अध्ययन करेंगे और उसके 2 फेज होंगे, पहला कक्षा 9 से 10 और दूसरा कक्षा 11 से 12। अर्थात सेकेंडरी स्टेज में 15 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चे कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही इसमें प्रमुख बात यह है कि सेकेंडरी स्टेज में व्यावसायिक विशेषज्ञता बच्चे हासिल कर सकते हैं। जिन विषयों का अध्ययन कक्षा 9 और 10 में करेंगे, वे अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार दूसरे विद्यालय में जाकर अपने अलग अलग विषयों का चुनाव कर सकते हैं। और जो अन्य महत्वपूर्ण बातें इस शिक्षा नीति के अंतर्गत समाहित हैं, उसमें 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो कि निःशुल्क है, 2009 के अंतर्गत अब शामिल कर दिया गया है। सारा ध्यान छात्रों के सर्वांगीण विकास पर है। रटने के बजाय कंसेप्ट को समझने पर जोर दिया गया है। विज्ञान, मानविकी, व्यावसायिक वर्ग अब अलग से नहीं होंगे। वर्गों की, संकायों की, स्ट्रीम की श्रेणियां अब समाप्त कर दी गई हैं। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत अधिक से अधिक विषयों का एक्सपोजर दिया जाएगा। ऑनलाइन व्यवस्था के महत्व को देखते हुए आज ग्लोबलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन पोर्टल पर अध्यापकों, बच्चों के लिए अध्ययन, अध्यापन तथा विशेष ज्ञान प्राप्त करने की सामग्री उपलब्ध है, जो कि हम सबके लिए उपयोगी है। पाठ्यक्रम को कम करके बुनियादी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाया गया है। अध्ययन में विषयों का चुनाव बच्चे अपने रुचि के अनुसार कर सकते हैं और त्रिभाषा फार्मूला भी लागू किया गया है, जिसमें हमारी भारतीय भाषाओं को महत्व प्रदान किया गया है। बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है कि वे 3 भाषाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें कम से कम 2 भारतीय भाषाएं होंगी। अंग्रेजी की अनिवार्यता को कक्षा 5 तक के लिए समाप्त कर दिया गया है। उन्हें मातृभाषा में अध्ययन करने का अवसर प्रदान किया गया है। 3 भाषा के विकल्प के अंतर्गत राज्य, क्षेत्र तथा बच्चों के स्वयं के निर्णय पर आधारित भाषा होगी। जैसा कि हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे भारत ने विगत 50 वर्षों में अपनी 220 से अधिक भाषाओं को खो दिया है, क्योंकि न तो वर्तमान या आगे आने वाली पीढ़ी को हमने उससे जोड़ा और न ही हमने उस भाषा को संरक्षित किया। यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं के लुप्त प्राय होने की जानकारी भी दी है। सभी विद्यार्थियों का प्रगति कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें बच्चों के ज्ञान के साथ साथ उनकी अभिरुचि, उनके द्वारा विविध क्रियाकलापों में सहभागिता, चाहे क्विज हो, चाहे सामूहिक सहभागिता हो, संगीत हो, कला हो, प्रोजेक्ट हो, इन सब विशेषताओं का, उनकी उपलब्धियों का उसमें उल्लेख होगा। इसी क्रम में आपको अवगत कराना चाहेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने सबके लिए समान शिक्षा के अवसर प्रदान करने के अंतर्गत जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो ट्रांसजेंडर छात्र छात्राएं हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के हमारे बच्चे हैं, उनके शिक्षा के अवसर सीमित रह जाते हैं, उनमें असमानता रह जाती है। तो इस शिक्षा नीति के तहत उनकी शिक्षागत असमानता को दूर किए जाने की पूरी कार्य योजना और सुनिश्चय है। हर राज्य में, अब हर जिले और हर राज्य में बाल भवन बनाए जाएंगे। बाल भवन विविध प्रकार के संसाधनों से सुसज्जित होंगे, जहां पर बच्चे खेल खेलेंगे, कला शिल्प के अंतर्गत अनुभव प्राप्त करेंगे, अपने हाथों से करके सीखेंगे। वहाँ करियर से संबंधित गतिविधियाँ
आयोजित की जाएंगी, जिसमें बच्चों की भागीदारी होगी और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। कक्षा 2 तक की कोई भी परीक्षा अब नहीं ली जाएगी, बुनियादी शिक्षा सबको दी जाएगी। हम लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि अनेक बच्चे प्राथमिक स्तर की पूर्ण शिक्षा पूर्ण करने के बाद, आज भी मिडिल स्तर की शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्हें संख्या का, उन्हें गुणा भाग का, उन्हें वर्णमाला का ज्ञान नहीं होता। शुद्ध शुद्ध पढ़ना और लिखना भी उनके लिए संभव नहीं हो पाता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर इन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया है। वर्ष 2030 तक हर बच्चे का स्कूलों में नामांकन किया जाना सुनिश्चित किया गया है और इस आधार पर हम एजुकेशन फॉर ऑल के लक्ष्य को पूरा करेंगे। इसके अंतर्गत ये भी व्यवस्था की गई है कि अधिकांश बच्चे विद्यालय में अध्ययन करते हैं और उनमें से कुछ बच्चे जागरूकता के अभाव में, पारिवारिक परिस्थिति के अभाव में, संसाधनों के अभाव में वे ड्रॉप कर देते हैं अपना अध्ययन। तो ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करने का पूरा प्रयास किया गया है। बच्चों को खेल और मनोरंजन के साथ उनको फाउंडेशनल स्टेज पर ज्ञान प्रदान किया जाएगा, अनुभव प्रदान किया जाएगा। जो दूसरे स्तर, मिडिल स्तर के बच्चे हैं, उनको कोडिंग, साथ ही कंप्यूटर का ज्ञान, डिजिटल शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। लुप्त प्राय भाषाओं को संरक्षित करने तथा उनके अध्ययन के द्वारा उन्हें जीवंत बनाए रखने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। अतिरिक्त पाठ्य सहगामी गतिविधियां अलग से नहीं, बल्कि पाठ्यक्रम के साथ आयोजित की जाएंगी। बच्चों के मनोरंजन, बच्चों के मन मस्तिष्क के प्रसादन के लिए इस प्रकार की गतिविधियों के आयोजन को इस शिक्षा नीति के अंतर्गत अनिवार्य किया गया है, उसे बहुत महत्व दिया गया है। इसके साथ ही वर्तमान में तमाम मशीन हब आदि की तमाम अवधारणाएं चल रही हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर से बच्चों को ज्ञान प्रदान किया जाएगा तथा उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। 2025 तक स्कूलों के काम के वातावरण को उत्तम बनाया जाएगा, विद्यार्थियों, कर्मचारियों के अनुकूल बनाया जाएगा। साथ ही आजकल हम लोग देखते हैं कि संस्थानों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, स्कूलों में स्टाफ की कमी है, जिस कमी को पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और इसके अंतर्गत ऐसी योजना है कि पर्याप्त स्टाफ और समुचित संसाधन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। साथ ही जो बोर्ड परीक्षा है अब वो केवल कक्षा 12 में होगी, इसके पहले नहीं होगी। साथ ही अब हम आपसे हम अपना अनुभव बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षा के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले जो परिवर्तन हुआ है उसमें अभी तक स्नातक की उपाधि 3 वर्ष की हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी अवधि 3 या 4 वर्ष की होगी। अर्थात स्नातक 3 से 4 वर्ष का कोर्स होगा, जिसमें अगर विद्यार्थी 1 वर्ष का अध्ययन पूरा कर लेता है तो वह सर्टिफिकेट प्राप्त करेगा। 2 वर्ष का अध्ययन पूरा करने पर उसे डिप्लोमा प्राप्त होगा, 3 साल पर उसे डिग्री मिलेगी तथा शोध परियोजना प्रस्तुत करने के उपरांत 4 वर्ष में शोध सहित डिग्री प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त परीक्षाएं वर्ष में 2 बार सेमेस्टर वाइज होंगी। 2023-24 से स्नातक को 4 वर्ष का कर दिया गया है। इस शिक्षा को सुगम बनाकर उसके उपयोग और प्रयोग पर जोर दिया गया है। विषयों के चयन में अब बहुत ही उदारता, व्यापकता और लचीलापन अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी किसी भी स्ट्रीम के विषय को अपनी रुचि व आवश्यकता के अनुसार चुन सकेगा और उसका अध्ययन कर सकेगा। एमफिल होना बंद कर दिया गया है। अब IITI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की जाएगी, जिससे कि हमारे अनेक ऐसे ग्रंथ, ऐसी पुस्तकें, ज्ञान के ऐसे भंडार जो अनुवाद के अभाव में विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच पाते, उनको प्राप्त हों और वे उनको अपने जीवन में उपयोग में लाएं। IIT और IIM देश की जानी मानी संस्थाएं हैं, तो इनकी तर्ज पर बहुविषयक शिक्षा और शोध सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे, जहां पर अनेक विषयों का अध्ययन और अध्यापन की सुविधा होगी। 2030 तक हर जिले में एक बड़ा बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। अध्यापकों, कर्मचारियों के रहन सहन और उनके कार्यस्थल को सुखमय बनाने के लिए भी इसमें ध्यान दिया गया है। और इस प्रकार से स्टूडेंट के बीच में जो हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% किए जाने की योजना है। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स भी कर सकता है।
हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे, एक नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम NETF शुरू किया जाएगा। जैसा कि इस समय देश में लगभग 45,000 कॉलेज हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है कि सरकारी, निजी और डीम्ड इन सभी संस्थानों के लिए समान नियम होंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उन बिंदुओं को शामिल किया है जिसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। GDP का 6% राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यवस्था की गई है कि शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। इस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हम सबके लिए अत्यंत हितकारी है। हमारे देश, हमारे समाज, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ साथ हमारे पूरे विश्व के लिए ये अत्यंत उपादेय होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।